जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए, ये बता थक गई और नैना हुए निहाल। रोते रोते थक गई और नैना रहे निहाल। अब तो आके थाम ले मुरलीधर गोपाल। अब तो आके थाम ले मुरलीधर गोपाल। जाए तो कहाँ जाए, जाए तो कहाँ जाए, ये बता दो। जाए तो कहाँ जाए, तो बता दो रे मोहन। व्याकुल है, रो रही है कन्हैया के इस वियोग में कि एक बार मुझे दर्श दिखा जा। तब ग्वाल वालों ने आकर बताया, मैया हम लोग मथुरा से आ रहे हैं, एक बहुत बड़ी चुड़ैल पड़ी है, उसके ऊपर एक बालक खेल रहा है। मैया ने सोचा चुड़ैल पड़ी है कहाँ? बोले उस मथुरा से जब हम आ रहे थे तो ब्रज के मार्ग में वो पड़ी है, उसके ऊपर एक छोटा बालक खेल रहा है। जब मैया यशोदा ने जाकर के देखा तो पड़ी है पूतना मृतक मरी हुई और उसके ऊपर छोटे से कन्हैया खेल रहे हैं। दौड़ के कन्हैया को उठाया, अपनी छाती से लगाया और घबरा गई मैया यशोदा और घर लाकर के अपने कन्हैया की झाड़ फूंक होने लगी। काय से? गाय की पूंछ से। बताओ किसकी झाड़ फूंक हो रही है? जो दुनिया की झाड़ फूंक करता है। क्यों? मैया यशोदा मान बैठी है कि मेरा लल्ला है। कहते हैं दुनिया का मंत्र जब किसी के सामने काम न करे तब ये मनुष्य हताश होकर के उसके आगे सर झुकाता है। आज उसी की ये झाड़ फूंक हो रही है। मैया ने बड़े बड़े झाड़ने वालों को, महाराज गर्गाचार्य आज जैसे जो बड़े बड़े झाड़ फूंक करने वाले थे उन्हें बुलाया। गाय की पूंछ से कन्हैया की झाड़ फूंक हो रही है कि ऐसा ना हो कि मेरे कन्हैया को इस चुड़ैल ने कोई जादू टोना कर दिया हो। कन्हैया को पालने में लिटाए हैं। अब देखो यशोदा मैया का मन काम में नहीं लग रहा। ये लीला भगवान ने क्यों यशोदा मैया को दिखाई? क्यों दिखाई? सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कन्हैया पड़े पड़े पालने में सोच रहे थे कि जब से मैं मैया के घर आया पुत्र बन के, मैया दुनिया के स्वागत सम्मान में लगी है।
किसी को कुछ दे रही है, किसी को कुछ दे रही है, पर मेरी तरफ तो देख ही नहीं रही है। मैं जब से आया पालने में पड़ा हूं। तो प्यारे बंधुओं, ये भगवान का कहना है। क्या कहना है? कि जब तुम्हारी नजर अच्छे कामों से दूर हो जाएगी, जब आप भगवान से दूर हो जाएंगे, सत्संग कथा से दूर हो जाएंगे, तो आपके जीवन में कोई ना कोई विपत्ति आना स्वाभाविक है। आज वही भगवान मैया यशोदा को ये दर्शा रहे हैं कि याद कर ले, अब मैया का काम में मन नहीं लग रहा, बस बैठी है झूला की डोर पकड़े, और कन्हैया भी मुस्कुरा रहे हैं पड़े पड़े कि अब मैया मेरा ख्याल अब मेरे पास बैठी है, क्योंकि मैं तेरे पास आया हूं। तू अगर मुझे पुत्र के रूप में देखना चाहती है तो मैं तेरे सामने बैठा हूं, तू मेरे सामने बैठ। मनुष्य केवल मान बैठता है कि मैं ये काम करता हूं, लेकिन करता धरता वही है ऊपर वाला। सोचो, जिसको कभी हमने आपने ये सोचा नहीं था। अब कहा जाए कि भैया छोटे लाल बाबा जी ने मंदिर उठाएगा, नहीं उठाया। उठाने वाले कोई और है, बनाने वाला कोई और है, लेकिन कौन कराता है? ऊपर वाला। वही प्रेरणा देता है, सद्बुद्धि वही देता है। और जब सद्बुद्धि भगवान दे देता है, फिर धन की जरूरत नहीं है। ये में सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पह जाई सुहाए। सुकृति पुरुष जो होता है, भगवान की नजरों में जो श्रेष्ठ होता है, उसी संसार में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और जब उनकी शरण में बैठे हो तो फिर काहे का कष्ट, काहे का दुख। आज वही यशोदा मैया कन्हैया के पास बैठी है। उसी समय भोलेनाथ ने सुना कि अब ऐसा मौका कहां मिलेगा, बार बार ब्रिज में कन्हैया का अवतार हो गया, चलो मैं भी दर्शन करता हूं। कन्हैया के दरवाजे पहुंच गए भोलेनाथ, और भोलेनाथ ने आवाज लगाई। जानते हो भोलेनाथ का? हाँ, भांग धतूरा ताड़ी में मस्त रहने वाले। आवाज लगाई अलख निरंजन। मैया यशोदा ने जब आवाज को सुना कि अरे कोई लगता है जोगी आया है, दरवाजे जाकर के देखा तो भोलेनाथ का ये रूप देखकर मैया भी भयभीत हुई। सर्पों की माला, मुंडों की माला, मृगशर में शमशान की भभूति रमाने वाले ऐसे देवादिदेव महादेव। बताओ महाराज। बोले मैया सुना है कि तुम्हारे घर लल्ला हुआ है, हम लल्ला को तुम्हारे देखने आए हैं। तो मैया यशोदा कहती महाराज लल्ला का नाम नहीं ले देना। अभी एक बहुत बड़ी मुसीबत से मेरे लल्ला को भगवान ने बचाया है, ये दूसरी विपत्ति आ गई। अगर लल्ला ये मेरा रूप आपका देखेगा तो हमारा डर जाएगा। महाराज तुम सोना चांदी ले लो, महल खजाना ले लो, लेकिन लल्ला को नहीं लाऊंगी। मैया यशोदा और भोले बाबा में ये बहस हो रही है। भीतर पले पालने में कन्हैया सोच रहे हैं कि भोले बाबा बड़ी आशा लेके आए हैं और मैया मुझे ले नहीं जाएगी, क्या किया जाए। वो तो लीला बिहारी हैं कि रोए परे नटवर बनवारी, बड़ी जोर से रोने लगे। रोए परे नटवर बनवारी, दिखरावते भगत की आस। केवल भक्तों को दिखाते हैं भगवान, एहसास कराते हैं, आभास कराते हैं। मैया को तो ये पता ही नहीं कि भोले बाबा और कन्हैया का क्या रिश्ता है। ये एक दूसरे के इष्ट है, इनके बगैर तो ये रह ही नहीं सकते। देखो भोलेनाथ भी को लाए, हमारे छोटे लाल जी, राधा कृष्ण जी को भी लाए और राजा रामचंद्र जी को भी लाए। अब बताओ, अब इनमें लड़ाई झगड़ा हुए तो कहां से होने, जब पूरा परिवार ही है। अब एक को ना बुलाओ तो लड़ाई झगड़ा है कि नहीं है। इसलिए आज वही जिस समय कन्हैया ने देखा कि मैया मुझे ले नहीं जाएगी, तो बड़ी जोर से जब रोने लगे तो मैया भोले बाबा से बताना तो भूल गई, कन्हैया की तरफ दौड़ गई। आई, अरे रोहिणी क्या हुआ हमारे कन्हैया को। सुनंदा दौड़ करके आई कि क्या बताऊं मैया, अभी तो हंस रहा था, खेल रहा था, अचानक रोने लगा।
मैया को याद आया कि लगता है उस चुड़ैल ने कोई जादू कर दिया है। जब से चुड़ैल मेरे कन्हैया को ले गई तब से ये कभी कभी बार बार रोने लगता है, क्योंकि माँ को ये संदेह होता है कि मेरे लल्ला को किसी की नजर लग गई है। उसी समय अभी भोले बाबा के कानों में रोने की आवाज पहुंच गई, तो सोचा कि शायद मौका मिल जाए, ऐसा अवसर मिल जाए जो दर्शन हो जाएं। खड़े हैं आशा में। मैया यशोदा ने देखा कि कन्हैया का रोना बंद नहीं हो रहा। यशोदा मैया बाहर की तरफ गई कि बाबा जी गए कि खड़े हैं। जाकर के कहा, बाबा जी क्या बताऊं, मेरे लल्ला को एक चुड़ैल उठा ले गई थी। उसने जाने कौन सा जादू कर दिया है कि मेरा कन्हैया बार बार रोने लगता है। बोले बाबा कहने लगे, जरा भी चिंता ना करो, तुम मेरे पास ले आओ। अगर मैंने तुम्हारे लल्ला को एक बार झाड़ फूंक कर दी, कन्हैया तो लल्ला तुम्हारा कभी नहीं रोएगा। मैया यशोदा ने कहा, बाबा जी इतने जानकार हैं। डरते डरते कन्हैया को रो रहे हैं। कन्हैया अभी रोना बंद नहीं है। रोते रोते कन्हैया को गोद में बाबा के सामने जब भोले बाबा के लाई, और जैसे ही भोले बाबा के सामने कन्हैया आए हैं, कन्हैया ने एक बार भोलेनाथ को देखा, भोलेनाथ ने एक बार कन्हैया को। लो भैया रोना बंद। काय के लिए रो रहे थे? लीला बिहारी इसीलिए तो रो रहे थे कि मैया तू मुझे वहां ले जा, क्योंकि अगर आज ये बिना दर्शन के चले गए तो ये मेरा दुर्भाग्य है। क्योंकि आशा से आसमान बंधा होता है। भोलेनाथ बड़ी आशा लेके आए हैं, और जब आशा लेके कैलाश से यहां तक आ सकते हैं तो भैया मैं भीतर से बाहर तक नहीं जा सकता। आज वही कन्हैया भभूत निकाली, झोला में हाथ डाला। भोले बाबा ने, जाना तो काहे की भभूत है? शमशान की। जो अपने शरीर में लपेटा है वही कन्हैया के माथे में लगा दी, कंठ में लगा दिया। ले रोना ही बंद हो गया कन्हैया का, हंसने लगे, खेलने लगे। और ऐसी छलांग लगाई, भोलेनाथ ने ऐसा कर दिया तो मैया की गोदी से वो पहुंच गई भोले बाबा की गोद में। भोले बाबा निहारने लगे, वो कहने लगे, धन्य प्रभु तुम्हारी लीला। कभी राम बन जाते हो, कहीं नरसिंह बन जाते हो, कहीं कच्छप बन जाते हो, कहीं बाराय बन जाते हो, कहीं बामन बन जाते हो। आज द्वापर में कृष्ण बन करके आ गए। कन्हैया का दर्शन पा करके भोले बाबा ने कहा यशोदा मैया से कि ले जाओ ये भभूति, जब कभी रोया करे लल्ला तो यही लगा देना। लल्ला कभी नहीं रोए। कन्हैया अपने कन्हैया को बार बार देख लेती है, घर का काम करने लगती है। जब पूतना लौट के नहीं गई, कंस बड़ा बेचैन हुआ कि पूतना अभी तक क्यों नहीं आई। फिर उसने मन में आया कि चलो दूसरे को किसी को भेजूं, पता लगा के आए तो तृणावर्त को भेजा, जो सबसे बड़ा बलवान था इसका कंस का मायावी दैत्य तृणावर्त, उसको भेजा। जब वहां गया तो वो बिल्कुल आंधी की तरह ब्रज में चारों तरफ हाहाकार होने लगा। भगवान ने कहा, अच्छा हमारे मामा कंस ने अब ये दोबारा दैत्य भेजा। इसने क्या किया, जहां कन्हैया लेटे थे इनको पंजों में दबाया और आकाश में उड़ गया। तो जब ये भगवान को ये पकड़ लिया इसने, तो भगवान ने कहा, चल भाई तू पकड़ ले, लेकिन जब मैं पकड़ूंगा, बालो हम ना जाना मी कुछ साधु साधुआ। अब भगवान ने जैसी उसकी गर्दन पकड़ी है, चिल्लाने लगा, बालक मुझे छोड़। भगवान कहाँ छोड़ने वाले, एक पत्थर की शिला में ऐसा पटका भगवान ने ऊपर आकाश से कि वहीं पर इसके तृणावर्त के प्राणों का अंत हो गया। बकासुर को भेजा, तृणावर्त को भेजा, जितने भी कागासुर को भेजा, लेकिन जो भी गया लौट के कोई वापस नहीं आया। क्योंकि भगवान का नियम है कि जो मेरी शरण में आ गया फिर वो मेरा है। कंस रात दिन बेचैन है। एक दिन की बात है, मैया ने विचार किया कि कन्हैया मेरा धीरे धीरे घुटुओं के बल सरक रहे हैं। भगवान अभी चल नहीं पाते, घुटुओं को, जैसे बच्चा हमारा छोटा होता है फिर बड़ा होता है फिर बड़ा होता है, तो घुटुओं के बल सरक रहे हैं।
एक दिन मैया ने सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, स्नान कराया कन्हैया को। कृष्ण और बलराम दोनों वहीं पास में खेल रहे थे, सरक सरक के। मैया दही मंथन करने लगी। इतने में क्या किया कि कन्हैया सरकते सरकते वहां पहुंच गए जहां गाय बनी थी। मलमूत्र में दोनों हाथों से छपछपाने लगे। मैया ने देखा कि कन्हैया नहीं दिखाई दे रहा, हो जाकर के देखा तो कन्हैया मलमूत्र में सने पड़े हैं। कान पकड़ा मैया ने कन्हैया का, अरे नटखट, अरे चंचल, तू मुझे कितना परेशान करता है। देख अभी सुंदर सुंदर तुझे नवीन वस्त्र धारण कराए, तू ऐसे पड़ा है कीचड़ में जैसे कोई सूकर पड़ा हो। तो मैया यशोदा को याद दिला रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। कन्हैया कहते हैं, मैया कभी मैं वो भी रह चुका हूं। अभी मैंने कल परसों आपको कथा नहीं सुनाई थी। मैया कह रही कि ऐसे पड़ा है कीचड़ में जैसे सूकर पड़ा होता है। सूकर माने सुअर। आपने सुअर को देखा हो, कीचड़ में जाकर के मुंह डाल देता है, उसी में लौट जाता है। तो मैया कहती है कि ऐसे पड़ा है कीचड़ में जैसे सुअर पड़ा होता है। तो भगवान कन्हैया हंस रहे हैं, कहते हैं, मैया कभी मैं वो भी रह चुका हूं। परसों के दिन मैंने सुनाया था आपको, बाराह अवतार भगवान का, जो हिरण्याक्ष को मारा था। बाराह माने सुअर, सुअर का अवतार लिया था भगवान। बड़े बड़े दोनों खीसें, ऐसा हो जिनका नाम है बाराह है। इस प्रकार से मैया अपने कन्हैया के साथ आनंद विनोद कर रही है। एक दिन मैया ने मन में विचार किया, गर्गाचार्य जी को बुलाया और इनका नामकरण हुआ। इनका नामकरण क्या हुआ? पीतम कृष्णम इदानीम शुक्लम। कहते हैं हर युग में ये अवतार लेते, कहीं शुक्ल हैं, कहीं पीत हैं, कहीं हरित हैं। लेकिन इस समय जो द्वापर में इन्होंने अर्धरात्रि में 12 बजे जो अवतार लिया है, इनका नाम कृष्ण होगा। कर्षति इति कृष्णा, कर्षति इति कृष्णा। जो चित्त रूपी भूमि का प्रेम का बीज बोदे, उनका नाम कृष्ण होगा। तो बलदाऊ जो रोहिणी के पुत्र हैं, उनका नाम रखा संकर्षण बलराम। और जो महारानी यशोदा के जो कहलाए, इनका नाम कृष्ण हुआ। और वही घुटुओं के बल सरकते हैं, मैया यशोदा को अपनी बाल लीला का आनंद दे रहे हैं। मैया अपने कन्हैया को याद करके बार बार दही भी मंथन करने लगती और गुनगुनाती भी जाती है मन मन में अपने कन्हैया के लिए।